जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, शिवाय शंकरा। देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ कण कण में स्वयंभू विराजमान है। यहाँ की वायु में दिव्य आरती की सुगंध है और जल में सरस्वती व गंगा की शीतलता है। यूं तो पूरे भारत में देवी देवताओं और महान ऋषियों ने जन्म पाया है, लेकिन उत्तराखंड को ही देवभूमि कहलाने का गौरव मिला है। यहाँ के मंदिर और मठ जो पौराणिक मान्यताओं के चलते विश्व भर की आस्था और विश्वास का केंद्र है। आज हम देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बात करेंगे जो अपनी पौराणिक मान्यताओं के चलते विश्व प्रसिद्ध है। विवाह को मंगलमय बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष यहाँ दुनिया भर से आए सैकड़ों जोड़े विवाह के परिणय सूत्र बंधन में बंधते हैं। इस मंदिर में कई सेलिब्रिटीज फेरे ले चुके हैं। इनमें टीवी कलाकार कविता कौशिक एवं उत्तराखंड के राज्य मंत्री धन सिंह रावत जी का भी नाम शुमार है। वहीं गुप्ता बंधुओं की ओली में हुई 200 करोड़ की बेहद चर्चित शादी इसी मंदिर में संपन्न हुई थी। आखिर क्यों यह मंदिर इतना खास है? किन पौराणिक मान्यताओं के चलते यह विश्व प्रसिद्ध हुआ? बने रहे वीडियो के अंत तक। यह मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। समुद्र तल से 1947 मीटर व सोनप्रयाग से 12 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय के मध्य स्थित है। त्रिजुगी नारायण मंदिर। मान्यता अनुसार त्रेता युग में महर्षि कश्यप की पत्नी माता अदिति ने घोर तपस्या कर पयोव्रत धारण किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से भाद्रपद शुक्ल द्वादशी श्रवण नक्षत्र में त्रेता युग के प्रथम अवतार यानी वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। इंद्रासन पाने के लिए राजा बलि को 100 यज्ञ करने थे। इनमें से बलि 99 यज्ञ पूरे कर चुके थे। तब भगवान विष्णु के वामन अवतार ने ही इस यज्ञ को रोक लिया था, जिससे कि बलि का यज्ञ भंग हो गया। यहाँ विष्णु भगवान वामन देवता के रूप में पूजे जाते हैं। त्रेता युग में त्रिजुगी नारायण हिमावत की राजधानी थी। मान्यता अनुसार राजा हिमाचल की पुत्री देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। देवी की कठोर तपस्या से शिवजी प्रसन्न हो गए थे। इसके बाद इसी गांव में भगवान शिव और पार्वती माँ का विवाह संपन्न हुआ था। भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई के रूप में सभी रीतियों का पालन किया था, जबकि ब्रह्मा इस विवाह में पुरोहित बने थे। सभी संत मुनियों ने इस समारोह में भाग लिया था। विवाह से पहले सभी देवताओं ने यहाँ स्नान भी किया और इसलिए यहाँ 5 कुंड बने हैं। सबसे पहले अमृत कुंड, जो कि भगवान के गर्भगृह में स्थित है। इसका जल भगवान विष्णु के गर्भगृह में उपयोग होता है। इसी कुंड का जल सूर्य कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड एवं ब्रह्मा कुंड में जाता है। ब्रह्मा कुंड और रुद्र कुंड के जल में स्नान किया जाता है
विष्णु कुंड में आचमन एवं सूर्य कुंड के जल का उपयोग भोग इत्यादि बनाने में होता है। स्थान में खड़े हैं जहाँ पे भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ था। तो मंदिर के गर्भगृह में जो भी मूर्तियां विराजमान हैं, तो मध्यस्थ में जो है भगवान श्री त्रियोगी नारायण भगवान वामन जी के दाहिने भाग में माता लक्ष्मी जी हैं और भगवान के वाम भाग में माता सरस्वती जी। और भगवान के पीछे दीवार पे ताम्रवर्ण में दो मूर्तियां हैं, कुबेर और क्षेत्रपाल जी। उन्हीं के बगल में चतुर्भुज मूर्ति है भगवान नारायण जी, और उन्हीं के बगल में दो मूर्तियां हैं पीले वस्त्रों में, बद्री नारायण और रामचंद्र जी है। और भगवान के चरणों में ताम्रशिला है, ताम्रशिला में 108 शालिग्राम है। और भगवान के सामने अखंड ज्योत है और अखंड ज्योत के नीचे शंकर और पार्वती जी का जोड़ा मूर्ति है। और भगवान के सभा मंडप में 3 युग से जलती आ रही 3 युग की अखंड ध्वनि जल रही है। कहते हैं कि उस स्थान पे माता अदिति ने पयोव्रत धारण किया था और उसी पयोव्रत धारण करने से इस स्थान पे भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ था। उसके बाद ये राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह संस्कार इस 3 युग की अखंड ध्वनि में जो है भगवान शंकर के साथ किया था। विवाह स्थल के निहित स्थान को धर्मशिला कहा जाता है, जो कि मंदिर के ठीक बगल में स्थित है। इस मंदिर का वर्णन स्थल पुराण में भी मिलता है। आज भी इस मंदिर में शिव पार्वती का विवाह वेदी 3 युगों से जलती आ रही है, इसलिए इस स्थल का नाम त्रियुगी हो गया, यानी अग्नि जो 3 युगों से जल रही है। ये धनंजय नामक अग्नि है। इसी अग्नि को साक्षी मान के, भगवान नारायण को साक्षी मान के, और इस अग्नि के भगवान शिव और माता पार्वती ने 7 फेरे किए थे। इस अग्नि के ठीक सामने पे गर्भगृह है, जहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, फोटो खींचना। यहाँ पे सिर्फ मात्र जमलोकी ब्राह्मण जो यहाँ के पुजारी हैं वही जाते हैं। यहाँ पर जो धर्मशिला है, तो यहाँ इस जगह पे कहते हैं कि यहाँ पर शंकर और पार्वती जी को जो विवाह हुआ था, तो यहाँ पर राजा हिमांचल जी के द्वारा कन्यादान की संपूर्ण विधियां इस स्थान पर की गई थी, जैसे कि दुलियार्घ्य से लेकर के सूर्या, गोत्राचार, महासंकल्प, आदिदान वगैरह यहाँ पे जो ग्रंथि बंधन वगैरह यहाँ पर किया गया था। भगवान नारायण जी का आशीर्वाद लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान किया था। इस प्रकार से यहाँ पर जो है इन स्थानों की महत्ता अभी भी पूर्ण रूप से निभा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकर। मंदिर के कपाट 12 महीने श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं। मंदिर में 3 पहर की पूजा जमलोकी ब्राह्मणों एवं मंदिर के अन्य कार्य त्रियुगी नारायण निवासियों के द्वारा संपन्न किया जाता है। इस मंदिर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को निसंतान दंपतियों के द्वारा उपवास कर भगवान त्रियुगी नारायण के संतान प्राप्ति की कामना भी की जाती है। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को वामन जयंती के अवसर पर हर वर्ष यहाँ मेला आयोजित होता है। त्रियुगी नारायण मंदिर का संचालन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा किया जाता है। चारों धामों की भांति इस मंदिर को भी सरकार द्वारा संचालन हेतु जल्द ही देवस्थापन बोर्ड को देने की तैयारी चल रही है।